सम्राट चौधरी ने सरकार का यहां पर चारा घोटाला का 950 करोड़ रुपए जब्त करके खजाने में डाला जाएगा और जरूरत पड़ी तो 950 करोड़ की वापसी के लिए सरकार कोर्ट जाएगी। सीबीआई और इनकम टैक्स से बातचीत करेगी। सम्राट चौधरी के बयान पर आरजेडी नेताओं ने पलटवार किया है। आरजेडी नेताओं का यह कहना है कि लालू प्रसाद पर पैसे का आरोप नहीं है, जिन पर आरोप है उनसे वसूलें। चारा घोटाला एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही 90 के दशक की तस्वीरें जहन में घूमने लगती है, जब इसी घोटाले के आरोप में लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। लालू प्रसाद सहित कई लोग दोषी करार दिए गए, सजा हुई और जेल से लेकर अस्पताल तक का चक्कर लगाना पड़ा। दोषियों को सजा मिली, लेकिन सवाल है कि सरकार के खजाने से जिन पैसों की अवैध निकासी हुई, उन पैसों का क्या हुआ? जिन्होंने बिहार को लूटा है वो देना तो पड़ेगा, बचा नहीं पाएंगे। बिहार में 3 दशक पहले राज्य का सबसे बड़ा चारा घोटाला हुआ था। सरकार के खजाने से अवैध रूप से 950 करोड़ रुपए निकाले गए थे। अब करीब 29 साल बाद राज्य सरकार घोटाले का पैसा वसूलने की तैयारी में है। और इसमें कौन है नहीं है इससे मतलब नहीं है। जो लोग भी चारा घोटाला में हैं, सबकी संपत्ति को कुर्क करके और न्यायालय के सामने समर्पित किया जाएगा। न्यायालय के द्वारा सरकार के खजाने में पैसा आए, ये सरकार की चिंता है। बिहार सरकार 950 करोड़ की वापसी के लिए सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग से चर्चा करेगी और जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट भी जाएगी। यानी जो लोग 90 के दशक में पशुओं का चारा डकार गए, सरकार उन पर फिर से शिकंजा कसने की तैयारी में है और घोटाले का पैसा वसूलने के लिए कदम उठाने जा रही है। सरकार के इस फैसले ने बिहार का राजनीतिक पारा हाई कर दिया है। 563 पृष्ठ के जजमेंट में कहीं भी आदरणीय लालू प्रसाद जी पर पैसा गबन करने का या लेने का कहीं साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिन लोगों पर 100, 150 करोड़, 200 करोड़ लेने का आरोप है, गबन करने का आरोप है, सब के सब सरकारी गवाह है। चुनावी साल में जिस तरीके से चारा घोटाले का जिन्न एक बार फिर बाहर आया है, उसके बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आने की उम्मीद है। वह संपत्ति सरकार के पास वापस है, इसका हर संभव प्रयास होगा। वैसे आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने चारा घोटाला मामले की जांच सीबीआई को सौंपते वक्त ही उसे घोटाले के पैसे की वसूली की जिम्मेदारी भी सौंपी थी, जिसे दोषियों की संपत्ति जब्त कर वसूला जाना था। लेकिन 3 दशक बाद भी घोटाले का 1 रुपया भी सरकार के खजाने में नहीं पहुंचा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चारा घोटाले का 950 करोड़ रुपए सरकार वापस लाएगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के इस बयान पर सियासत अब तेज हो चुकी है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि सम्राट चौधरी को सृजन घोटाले पर भी बोलना चाहिए। बिहार का सबसे बड़ा घोटाला सृजन घोटाला है, जिसमें 1800 करोड़ से 2000 करोड़ तक का घोटाला हुआ है। इस कांड में जुड़े बड़े लोगों की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो पाई है? आग्रह है कि आदरणीय सम्राट चौधरी जी हमारे डिप्टी सीएम भी हैं और वो चारा घोटाला की बात करते हैं कि सीबीआई से जो पैसा है रिकवरी करेंगे। भागलपुर में सृजन घोटाला 1800 से 2000 करोड़ रुपए तक का हुआ। छोटे मोटे जो किरानी उरानी थे, बैंक के पदाधिकारी थे, वो तो जेल चले गए, लेकिन जो इसके पीछे माफिया है, जो बड़े बड़े लोग हैं जो घोटाला किए हैं, उन पर क्या कार्रवाई किए? उस पैसा का वसूली के लिए आप क्या कर रहे हैं? वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि इस पर बहुत पहले एक्शन होना चाहिए था। डिप्टी सीएम ने कहा भ्रष्टाचारियों को मनोबल बढ़ने नहीं दिया जाएगा। भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त करके वसूली होनी चाहिए। तो देखिए यहां पर अब विजय सिन्हा ने कह दिया है, इनका कहना है बहुत पहले एक्शन हो जाना चाहिए था और ये भी कह दिया उन्होंने कि भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ने बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त की जाएगी और वसूली होनी चाहिए। तो चारा घोटाला क्या है, इस बारे में जानकारी टीवी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का भी इसमें
नाम है और लालू परिवार के कई ऐसे सदस्य हैं जिसका इसमें नाम है इस घोटाले में। और 950 करोड़ रुपए का घोटाला ये पूरा हुआ था। 29 बरस हो गया और भ्रष्टाचारी पर सिर्फ कार्रवाई उसके संपत्ति को जब्त नहीं करना, भ्रष्टाचारियों के मनोबल को बढ़ाने के जैसा है। इस पर तो बहुत पहले ही एक्शन होना चाहिए था ताकि आगे कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सके। और ऐसे भ्रष्टाचारी का सबसे पहले सजा के पहले स्पीडी ट्रायल चलाकर उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उससे वसूली होनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 मार्च को 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। 29 मार्च को पटना में एनडीए की बैठक करेंगे और 30 मार्च को गोपालगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह की यात्रा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तैयारी तेज कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही 6 महीने के करीब समय बाकी हो, राजनीतिक दल पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। खासकर बीजेपी। बिहार में चुनाव से पहले बीजेपी के दिग्गजों का डेरा लगने वाला है। 29 मार्च यानी शनिवार को बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। एकदम बिहार में डेरा डालना है, घेरा भी डालना है। जो बिहार है वो अब टॉप प्रायोरिटी पे है। अभी हमने हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, दिल्ली जीता, अब बिहार जीतेंगे। अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं, यानी 29 और 30 मार्च को अमित शाह बिहार में ही रहेंगे। 29 मार्च को रात 8 बजे बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। बीजेपी एमपी एमएलए और पदाधिकारियों के साथ अमित शाह की बैठक होगी। फिर बीजेपी कोर कमेटी के साथ अमित शाह बैठक करेंगे। 30 मार्च को बापू सभागार में सहकारिता विभाग की बैठक भी होगी। 30 मार्च को दोपहर 12:30 बजे अमित शाह गोपालगंज जाएंगे और वहां सभा को संबोधित करेंगे। गोपालगंज के पुलिस लाइन मैदान में होने वाली जनसभा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के अलावा बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल भी गोपालगंज में कैंप किए हुए हैं और जनसभा की लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। अमित शाह के दौरे के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आ रहे हैं। 24 अप्रैल को पीएम मोदी बिहार आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। मतलब ये कि सालों भर एक्शन के मूड में रहने वाली बीजेपी बिहार चुनाव को लेकर पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और गोपालगंज से गोविंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बड़ी तैयारी में जुट गई है। राहुल गांधी खुद तीसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने हर घर कांग्रेस का झंडा कार्यक्रम का भी ऐलान कर दिया है। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस किस कदर एक्टिव हो गई है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में बड़े नेताओं का तूफानी दौरा शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं। 7 अप्रैल को राहुल गांधी पटना आएंगे और संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शिरकत करेंगे। राहुल गांधी कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में भी शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी के दौरे की जानकारी देते हुए बिहार कांग्रेस ने बताया कि राहुल गांधी कृष्ण मेमोरियल हॉल में नमक सत्याग्रह के आंदोलन को याद करेंगे। जननायक राहुल गांधी जी पुनः आपके कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो एक्टिविस्ट हैं उनको संबोधित करने के लिए आएंगे। नमक सत्याग्रह का आंदोलन जो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था उसी को याद करने के लिए 7 अप्रैल को यानी हम कृष्ण मेमोरियल हॉल में पुनः जननायक राहुल गांधी जी आएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर पूरी तैयारियों में जुटी है। इसी कड़ी के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बिहार में तीसरा दौरा होने जा रहा है, तो चुनाव को लेकर कांग्रेस बड़ी तैयारी में जुट गई है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि कांग्रेस पार्टी हर घर कांग्रेस झंडा कार्यक्रम भी लॉन्च कर रही है। इसका मकसद है हर घर में कांग्रेस का झंडा हो। हम लोग राष्ट्रीय पार्टी है,
और दूसरा कि हम अपना झंडा क्यों नहीं लगाएं, और क्यों लगाने को सकता है, यहाँ देख लीजिए अंदर से बाहर हमारा लोगो है, ये है। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस फुल एक्टिव मोड में आ गई है। पहले बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष बदल दिए गए, अब बिहार कांग्रेस में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर तैयारी में जुट गई है। बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू लगातार रणनीति बनाने में लगे हैं। अब राहुल गांधी तीसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। मतलब साफ है कि कांग्रेस अब बैसाखी वाली राजनीति छोड़कर खुद को मजबूत करने में जुट गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। लंदन में ममता बनर्जी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज के कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर पहुंची, जहां पर छात्रों ने उनका जमकर विरोध किया। इस दौरान पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के भी विवादित बयान दिया, जिसके बाद बिहार में भी सियासत शुरू हो चुकी। So I will defer that. So I will defer that. Case is sub judice and also it is central government has taken over. लंदन में ममता बनर्जी के कार्यक्रम में बवाल, अर्थव्यवस्था पर सवाल, ममता का विवादित जवाब। आरजी कार पर भड़क गई ममता, हिंदुओं की हत्या पर ममता से जनता के सवाल। लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का केलॉन्ग कॉलेज उस वक्त अखाड़ा बन गया जब ममता बनर्जी वहां एक सेशन के लिए पहुंची। कॉलेज के छात्र आरजी कार अस्पताल में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हत्या के खिलाफ इतने गुस्से में थे कि कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों के सवाल को जब ममता बनर्जी ने नजरअंदाज किया तो छात्र पोस्टर लहराने लगे। जवाब में ममता बनर्जी ने भी अपनी तस्वीर आगे कर दी। I was about to die. This is your atrocities. Just see, just have a look. Have a look. How you. ममता बनर्जी के विरोध में ऑक्सफोर्ड के छात्रों के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल संभालें, ऑक्सफोर्ड संभल जाएगा। क्योंकि उनकी सरकार का कृत अच्छा नहीं है तो हर जगह विरोध हो रहा है। ऑक्सफोर्ड में नारे लग रहे हैं, गो बैक ममता बनर्जी। बंगाल संभालें, ऑक्सफोर्ड तो खुद संभल जाएगा। ममता बनर्जी के कार्यक्रम में विरोध को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी पलटवार किया। राष्ट्र के अंदर ही राष्ट्रद्रोहियों को संरक्षित करें, सनातन के संतानों को लज्जित करें, अपमानित करें, तो उसका खामियाजा तो उनको कहीं न कहीं भोगना पड़ेगा। ममता बनर्जी से सवाल किया गया कि भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था कैसे बनेगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो इस दावे को नहीं मानती। By 2060, I predict will be the number one economy in the world, and India as a country. So I will defer that. ममता के कार्यक्रम में ऑक्सफोर्ड के छात्रों ने उनका विरोध किया तो कार्यक्रम में दिए गए बयान को लेकर अब भारत में भी सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाले अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाई कोर्ट ने री एग्जाम वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अभ्यर्थियों के बीच मायूसी छा गई है, तो वहीं याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। दोबारा नहीं होगी 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा, री एग्जाम वाली याचिका हाईकोर्ट से खारिज, सरकार और बीपीएससी को बड़ी राहत। सत्तरवीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले से साफ हो गया कि 70वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा अब दोबारा नहीं होगी। हाईकोर्ट के फैसले से उन सभी अभ्यर्थियों को झटका लगा है जो री एग्जाम चाहते थे और इसके लिए लगातार आंदोलन कर रहे थे। वहीं इस फैसले ने बिहार सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग को बड़ी राहत दे दी है। 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट का आज एक बड़ा फैसला आया है।
पटना हाई कोर्ट ने आज इस मामले में फैसला सुनाते हुए उम्मीदवारों को बड़ा झटका दिया है। पटना हाई कोर्ट ने 17वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा पुनः कराए जाने संबंधी याचिकाओं को खारिज कर दिया है और निश्चित तौर पर पटना हाई कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार और बीपीएससी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों में मायूसी छा गई। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। तो छात्रों के आंदोलन में शामिल कोचिंग संचालक गुरु रहमान ने भी कहा कि ऐसा फैसला उन्होंने सपने में नहीं सोचा था। अब सुप्रीम कोर्ट में आखिरी लड़ाई लड़ी जाएगी। कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और फर्दर आगे परीक्षा कंडक्ट करने के लिए, मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए आदेश कर दिया है, डायरेक्शन दे दिया है और सर्टेन करेक्टिव मेजर्स का भी कुछ ऑब्जर्वेशन है जिससे कि फ्यूचर में बच्चों को एडवांटेज मिल सकता है, मिलेगा। लेकिन इन बच्चों को उसका एडवांटेज नहीं मिल पाया, तो इस ग्राउंड पर हम समझते हैं कि ये केस को सुप्रीम कोर्ट में एसेल करना चाहिए। सपना में हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इस तरह का फैसला आएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की बात जो हम लोग उठा रहे थे, बाबू परीक्षा परिसर में जो गड़बड़ी की बात उठा रहे थे, वो पर्याप्त साक्ष्य था इस परीक्षा के एग्जाम कराने के लिए। लेकिन केस को सीधे तौर पर डिसमिस कर दिया गया। यह निश्चित रूप से हम लोग वज्रपात की तरह गिरा है और इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 13 दिसंबर को 17वीं बीपीएससी के लिए परीक्षा हुई थी। इस प्रारंभिक परीक्षा में 4 लाख उम्मीदवार 912 केंद्रों पर शामिल हुए थे। अभ्यर्थियों का कहना था कि कई परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के दौरान ही प्रश्न पत्र लीक हो गया था, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने सिर्फ पटना केंद्र की परीक्षा रद्द की थी। बीपीएससी ने सिर्फ बापू सभागार केंद्र की परीक्षा 4 जनवरी 2025 को दोबारा कराई, लेकिन इसके बाद भी छात्रों का आंदोलन जारी रहा। इस आंदोलन में कोचिंग संचालक खान सर और गुरु रहमान ने अहम भूमिका निभाई थी। बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन में प्रशांत किशोर भी शामिल हुए थे। सभी ने अभ्यर्थियों की मांग को जायज ठहराया था और बिहार सरकार और बीपीएससी को कटघरे में खड़ा किया था। लेकिन पटना हाईकोर्ट के फैसले से इन सभी को करारा झटका लगा है। साथ ही मुख्य परीक्षा का भी रास्ता साफ हो गया है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। बीपीएससी पीटी परीक्षा पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद गर्दनीबाग में सन्नाटा पसरा है। पिछले कई दिनों से परीक्षा को फिर से कराने की मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद गर्दनीबाग धरना स्थल से छात्र गायब हैं। जायजा लिया संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। पटना हाईकोर्ट ने 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है। छात्रों के द्वारा 17वीं बीपीएससी परीक्षा में पीटी में धांधली को लेकर याचिका दायर की गई थी और आज हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि 17वीं जो बीपीएससी की परीक्षा पीटी हुई थी उसमें ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं धांधली के और पुनः परीक्षा नहीं होगी। राज्य सरकार और बीपीएससी को कहीं ना कहीं एक राहत मिली है और जो छात्र पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे थे उनके लिए एक बुरी खबर है कि ये परीक्षा हाईकोर्ट ने फिर से नहीं कराने का निर्णय लिया। ये गर्दनीबाग का धरना स्थल है। पिछले कई महीनों से यहीं पर छात्र संगठन, कई राजनीतिक दल और बड़े बड़े जो छात्र नेता थे वो यहाँ पहुंचे थे। वो लगातार धरना में शामिल थे और सरकार पे और बीपीएससी पर एक दबाव डाला जा रहा था कि फिर से बीपीएससी की परीक्षा कराई जाए, क्योंकि छात्रों का कहना था कि धांधली हुई है। एक सेंटर पर कुछ छात्रों का कहना था कि परीक्षा के जो रद्द होने की संभावना थी, उनकी मांग थी कि वहां पर धांधली हुई है और पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए। हालांकि कोर्ट में यह मामला चला। कई दिनों की सुनवाई के बाद आखिरकार आज कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा नहीं होगी और कहीं ना कहीं राज्य सरकार और बीपीएससी के लिए जहां राहत की खबर है, वहीं छात्रों को, जो छात्र यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए एक बुरी खबर है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। सांसद राजीव प्रताप रूडी ने लोकसभा में विमानन क्षेत्र की चुनौतियों को उजागर किया। रूडी ने महंगी हवाई यात्रा के लिए ईंधन लागत और राज्यों में वहीं पर एटीएफ कर की आसमान दरों और साथ ही साथ एयरलाइंस की महंगी लीज प्रणाली को जिम्मेदार बताया है। रूडी ने कहा, उड़ान योजना के बावजूद छोटे शहरों में हवाई किराए अधिक हैं और निजीकरण के बाद भी हवाई अड्डों पर अतिरिक्त शुल्क ज्यादा वसूले जा रहे हैं। रूडी ने हवाई किराए पर नियंत्रण के लिए एटीएफ कर को पूरे देश में समान करने की मांग की। रूडी ने बिहार में नालंदा, भागलपुर और पटना के निकट एक नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आवश्यकता को जोरदार ढंग से उठाया है। उन्होंने कहा कि बिहार जैसे राज्य में
हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिए ये कदम बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री को नागरिक विमानन क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों के लिए बधाई भी दी। है जो शायद हम ये मान के चलते हैं कि जो फेयर प्राइस जिसको हम कहते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि रिटेल प्राइस उसको क्या कहते हैं महोदय, वो रिटेल प्राइस जो फिक्स हो जाता है उसको क्या हाँ, तो ये विमान ऐसा चीज है कि अगर मान लीजिए एक विमान में 180 सीट है और उसको रवाना होना है सुबह 8 बजे, और 8 बजे रवाना होने के समय अगर उसमें मात्र 50 सीट भरे जाएंगे तो वो जहाज को रोका नहीं जाएगा, वो जहाज जाएगा। इसका मतलब है कि 130 सीट जो उस विमान में था उसकी कीमत शून्य हो गई। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री ने लिख के दे दिया है भारत की सरकार को, भारत सरकार भी सहमत है कि हमें ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए, बनना चाहिए, बिहार के 14 करोड़ लोगों को चाहिए। हम सब वीआईपी हैं ना, हम वीआईपी हैं, हम हफ्ता दिन नहीं, हम कल खरीदेंगे। तो साहब घाटे में भी चलाना है, बंद भी कराना है, टिकट भी हम कल खरीदेंगे, सस्ता भी चाहिए, दोनों चीज नहीं चलेगा। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं अंतिम विश्लेषण पर नहीं पहुंचा हूं, लेकिन ये बात सच है कि ऐसा मानना है, ऐसा धारणा है कि प्राइसेस आर हाई, बट एक्चुअली वेदर द प्राइसेस आर हाई और नॉट, we as intellectuals, we as members of parliament, we have to see what is the fact. एक बड़ी खबर नवादा से, ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या हुई है। हत्या करके शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया। झारखंड के कोडरमा जिले के जयनगर प्रखंड के जोगीडीह गांव का रहने वाला था मृतक ट्रक ड्राइवर सुरेंद्र पंडित। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए। कोडरमा से पटना लेकर जा रहा था ट्रक, रजौली में खड़ा मिला ट्रक से 2 किलोमीटर की दूरी से शव बरामद हुआ। पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पटना में भी आरा जैसी वारदात हुई, जहां प्रेमी ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना दीघा मरीन ड्राइव की है, जहां पर प्रेमी ने प्रेमिका की गोली मारकर गोली मारने के बाद में खुद को भी गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। प्रेमी की पहचान मधुबनी के रहने वाले राहुल के रूप में हुई है। उसके बैग में मिले आधार कार्ड के आधार पर ही उसकी पहचान हो पाई है। वहीं लड़की वैशाली की रहने वाली थी। पुलिस ने मौके से एक कट्टा और खोखा भी बरामद किया है। बैग से पुलिस ने एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। वहीं प्रेमिका की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। ये दीघा थाना को सूचना मिली कि यहाँ पे 93 घाट के पास जो है एक लड़का और एक लड़की का शव जो है बरामद हुआ है। घटनास्थल पर हम लोगों ने जो है प्राइमा फेसी उसका निरीक्षण किया है। और जो लड़का है राहुल मधुबनी का रहने वाला है, उनके परिजनों से जो है संपर्क किया गया है। उनके एक परिजन जो है घटनास्थल पर मौजूद हैं। घटनास्थल से ही हम लोगों को जो है खोखा और एक कट्टा जो है मिला है। साथ ही में जो बैग वहाँ पर है, जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि लड़के का है, उसमें से लड़के का जो है आधार कार्ड वगैरह बरामद हुआ है। उसमें से जो है एक जिंदा कारतूस भी मिला है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, बदमाशों ने पिता पुत्र को गोली मार दी। देखिए, नाव से नदी पार कराने के बाद में किराया मांगने पर बदमाशों ने गोली मार दी है। मुशहरी थाना क्षेत्र के बुधनगरा घाट की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर गोली मार करके बदमाश जो है बाइक छोड़ वहीं से फरार हो गए। दोनों घायलों की हालत अभी फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। इलाज जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुट चुकी है। नाव से नदी पार कराने के बाद किराया को लेकर के ही बदमाश ने गोली मार दी किराया मांगने पर। और मुशहरी थाना क्षेत्र के बुधनगरा घाट की घटना है। गोली मारकर बदमाश जो है बाइक छोड़ करके फरार हो जाते हैं और दोनों घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इलाज जारी है। मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस के संज्ञान में यह मामला है। और अब बात करेंगे मुंगेर की, जहां पर 13 साल की मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बच्ची की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की गई है। ये घटना मुफस्सिल थाना इलाके की, जहां मासूम बच्ची की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी जाती है। बच्चे के शरीर पर जख्म के कई निशान हैं। परिजनों ने रेप के बाद बच्ची की हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी को जब्त कर लिया है।
वहीं आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। तो हमला किया गया है और हमले के बाद उसको इलाज के लिए सदर अस्पताल लेके आया गया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। हमला काफी ऐसा लग रहा है कि शार्प वेपन से किया गया है। बॉडी पे कई जगह चोट का निशान है, गले पे भी डीप कट है, उसमें लग रहा है कि बहुत बेरहमी से होते हुए हैं। हम लोग इस केस से जल्दी उद्भेदन करते हुए जो दोषी उसको अरेस्ट करेंगे। खबर सासाराम से, जहां पर एक युवक की खंभे से बांधकर पिटाई का मामला सामने आया। घटना शिवसागर थाना इलाके के पखनारी का है, जहां पर नौशाद मीर नामक युवक की खंभे से बांधकर पिटाई की गई। पिटाई का आरोप वार्ड सदस्य इब्राहिम हुसैन पर लगा है। पिटाई से घायल नौशाद मीर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिवसागर थाना में पीड़ित ने वार्ड सदस्य सहित 3 लोगों पर केस दर्ज कराया है। और जमुई से खबर मिल रही है, जहां पर छापेमारी के दौरान विस्फोटक सामान मिला है। बताते चले आपको, चेहरा इलाके के तेलंगा मुरली पहाड़ी के पास बरामद हुआ है 3 डेटोनेटर और 1 जिलेटिन बरामद किया गया है। एक जिंदा कारतूस की भी बरामदगी हुई है। जमुई से खबर मिल रही है, जहां पर विस्फोटक सामान मिला है। चेहरा इलाके के तेलंगा मुरली पहाड़ी के पास बरामदगी हुई है। 3 डेटोनेटर और 1 जिलेटिन बरामद किया गया है। समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम के वार्ड संख्या 14 में अब शांति का माहौल है। प्रतिमाओं को खंडित करने के मामले में पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया है। आरोपी युवक मोहम्मद राशि की गिरफ्तारी के बाद अब हालात सामान्य हैं। पुलिस प्रशासन ने दोनों समुदाय के साथ शांति समिति की बैठक की, जिसके बाद शांति और भाईचारे को बहाल करने का फैसला लिया गया है। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला उसके बाद, और साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। फ्लैग मार्च किया जा रहा है शांति व्यवस्था के लिए। यहाँ शांति समिति कमेटी गठित भी हो गई है और किसी तरह का अफवाह से दूर रहना है, इसी के लिए एक फ्लैग मार्च किया जाना है, ताकि लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास बने कि पुलिस की सुरक्षा बढ़े। तो समस्तीपुर से ये खबर, अफवाहों पर ध्यान देने की अपील की गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है। आपको बताते चले, अब वहां पर शांति बनाए रखने की अपील लोगों से की जा रही है। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। आगे